कराची में सिलेंडर धमाके के बाद इमारत में आग लग गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके हैदरी में रिहायशी इमारत के 9वें फ्लोर में धमाके से छत उड़ गई। इमारत की लिफ्ट को भी नुकसान पहुंचा। एक बच्चा जान बहक, 3 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत से तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैट में गैस लीकेज के बायस सिलेंडर धमाका हुआ। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। आग पर काबू पा लिया। बनू में फितनौल ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 5 ख्वारिज हलाक, लेफ्टिनेंट कर्नल और सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक जिला बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितनौल ख्वारिज ने बुज़दिलाना हमला किया। फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज हलाक हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। हमला फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान किया गया। गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार को अगले दस्ते ने बर वक्त रोक लिया। ख्वारिज ने बोखलाहट में बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते की गाड़ी से टकरा दी। गाड़ी तबाह होने से लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। बनू खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। बनू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनौल ख्वारिज के ज़ेली ग्रोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितनौल ख्वारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। ग्रोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी और फितनांगेजी में मुलविस है। गुज़श्ता 4 बरस मार्च को भी इसी ग्रोह ने बनू कैंट पर हमला किया था। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। 2 सितंबर को बनू में खारजियों के हमले में मेजर अदनान ने जाम शहादत नोश किया। मीर अली समेत शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में होने वाले मुतादिद हमलों की जिम्मेदारी इस ग्रुप ने कबूल की। तालिबान रजीम की पुश्त पनाही से वाज़ेह है दहशत गर्दों को महफूज पनागाहें मुयस्सर हैं। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। शेख यूसुफ खैमा बस्ती से खुदकुश हमलावर औरत गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर औरत का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। गिरफ्तार खुदकुश हमलावर फितनौल ख्वारिज शाह वली उर्फ तारिक कोची की दस्ते रास्त है। खुदकुश हमलावर औरत ने एतराफ़ किया कि खारजी तारिक कोची से तरबियत हासिल की। खुदकुश हमले के लिए सामान और टारगेट खारजी कमांडर आसम ने फराहम करने थे। CTD के मुताबिक गिरफ्तार औरत खुदकुश हमलावर से 30 बोर पिस्टल, कारतूस, मोबाइल फोन, टैबलेट और हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार औरत के मोबाइल फोन से कलअदम तहरीक से राबते और खुदकुश हमले के लिए रजामंदी जैसी मालूमात भी हासिल हुई। पाक अमरीका का इक्तिसादी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वजीर तिजारत से वाशिंगटन में मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक दोनों तरफ से इक्तिसादी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। 31 मार्च को पाक अमरीका तिजारती और सरमायाकारी फोरम होगा। वजीर खजाना ने फोरम के लिए US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किरदार को सराहा। फोरम में दोनों ममालिक की कंपनियां शिरकत करेंगी। कराची को सूबा बनाने की बहस फिर गर्म। सिंध असेंबली में धुआंधार तकारीर। वजीर आला की सिंध की वहदत, तारीखी हैसियत और जोग्राफियाई सालमियत से मुतालिक करारदाद मंजूर। MQM की मुखालफत। ऐवान में करारदाद पर तफसीली बहस। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कराची कोलाची था, क़याम पाकिस्तान के बावजूद सिंध से जुदा नहीं हुआ। सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मनाफी है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने सिंध असेंबली में कहा कि कल गवर्नर हाउस और आज असेंबली में भी तारीख मस्क की गई। कहा गया कि कराची सिंध का हिस्सा रहा ही नहीं था। रोड, गटर लाइन या सड़क नहीं बनी तो क्या सिंध की तकसीम की बात करें। जब कराची टूटा है तो सिंध टूटा है, ये तुम कहते हो, मैं भी यही कहता हूं। तो तुम लोग तो तोड़ने वाले हो। तुम लोग तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो। ऐसे लोग जो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो, उनकी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं? कैसे भरोसा करूं? कराची के मुस्तकबिल पर बात हो रही थी गवर्नर हाउस में। कराची के मुस्तकबिल पर बात हो रही थी। अच्छा, कौन कर रहा था? ये जैसे ताबाई ने बताया, आप ही के अफसरान थे यार, रिटायर हो गए अब। जो आज मौजूद हैं वो कोने में आके हमें यही बातें बताते हैं, क्योंकि अभी हाजिर सर्विस है, मुंह पे नहीं बोल सकते। पीपल्स पार्टी सानिया गुल प्लाजा का गुस्सा निकाल रही है। हर कुछ रोज बाद उठकर एक करारदाद ले आती हैं कि अगर इसकी मुखालफत की तो सिंध के गद्दार होंगे। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने कराची तोड़कर सिंध को तोड़ा, जिला गुरबी को तोड़कर जिला केमाड़ी निकाला और जिला कोरंगी को तोड़कर जिला मलीर निकाला। पहले तो उन्होंने खुद कराची को तोड़कर सिंध को तोड़ा। कौम परस्त जमात और पीपल्स पार्टी का रवैया एक जैसा है।
47 पे आए। अगर ये फॉर्म 47 पे नहीं आते तो ये इस करारदाद की जरूर हिमायत करते। लेकिन मैंने कहा कि आज हर वो शख्स जो लेजिटिमेट तरीके से आया है उसने इस करारदाद की हिमायत की। और मैंने कुछ क्लिप्स देखी, मैं तो नहीं उस कॉन्फ्रेंस में गया था, मैं समझता उस कॉन्फ्रेंस में एक भी ऐसा बंदा नहीं गया था जो अवाम के वोटों से काउंसलर भी बन सके। वज़ीर आला ने जो करारदाद पेश की उसकी हर वो शख्स हिमायत करेगा जो जायज़ तरीके से सैवान में पहुंचा है। आज MQM के रुकन ताहा अहमद खान ने तस्लीम किया कि वो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सिंध असेंबली में पेश करारदाद पर बहस करते हुए कहा कि गवर्नर हाउस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एक भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो अवाम के वोटों से काउंसलर बनने की सलाहियत रखता हो। अब हमें इस सूबे के लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया है। एक कॉन्फ्रेंस की थी हमने कराची के मुस्तकबिल पर। मुझे खुशी है कि अब सूबाई असेंबली हो या सोशल मीडिया हो, वहां कराची के मुस्तकबिल की डिस्कशन शुरू हो चुकी। यही मेरा मकसद था। बाकी सियासी हल्की फुल्की मौसीकी तो सियासत का हिस्सा है। उस मौसीकी पे हम बाजा नहीं बजाएंगे। सिंध के लोगों ने हमें संजीदा लेना शुरू कर दिया। सिंध के मुस्तकबिल पर एक कॉन्फ्रेंस की थी। अगर कुछ करना है तो कोशिश करो, साजिश ना करो। कोशिश कामयाब होती है, साजिश कभी कामयाब नहीं होती। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार अशाइये से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ कुछ लोग सियासी फैक्ट्रियां लगाए बैठे हैं। ये लोग किसी भी मामले को सियासी मसला बना देते हैं। हम दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हैं, इसी ट्रैक पर चलते रहेंगे। केपी के हुकूमत के लिए बानी की आंख, बानी के दांत और बानी की जेल में आसाइशें अहम है। केपी के हुकूमत का फोकस रमजान से ज्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि केपी हुकूमत अभी तक रमजान पैकेज की तकसीम तो दूर ऐलान नहीं कर सकी। केपी हुकूमत का रमजान पैकेज पार्टी के अरकान, कौमी और सूबाई असेंबली की फहरिस्तों पर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप पाक न्यूजीलैंड मैच बारिश के बायस मनसूख। सुपर 8 मरहले का पहला मैच बारिश के बायस मनसूख हुआ। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। कोलंबो के और प्रेमादासा और उसके अतराफ में बारिश का सिलसिला जारी रहा। मुसलसल बारिश के बायस एम्पायर्स ने मैच की मनसूखी का ऐलान कर दिया। मैच का आखिरी किट ऑफ टाइम जो 9:46 था, तहम इससे पहले ही मैच को मनसूख कर दिया गया। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का अगला मैच इंग्लैंड से 24 फरवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का गुस्सा। आलमी टैरिफ में इजाफा 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी सदर की हैसियत से दुनिया भर के ममालिक पर आए 10% आलमी टैरिफ को बढ़ाकर 15% तक कर रही हैं। टैरिफ में शामिल कई ममालिक ऐसे हैं जो कई दिहाइयों से अमेरिका का इस्तेसाल करते आ रहे हैं। इंतजामिया आने वाले महीनों में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाजत टैरिफ का तयन करेगी। अमेरिकी नायब सदर JD Vance का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ से मुतालिक फैसला लाकानूनियत है। फैसला अदालत की जानिब से साफ और सादा अल्फाज में कानून शक्ति है। नबी आसरा वाह 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 कुल जहान दा नबी आसरा कुल जहान दा नबी दा आसरा मां हुसैन दी खदीजा आमिना ते हवा आसिया इना दी पेशवा हुसैन दी। और GTV न्यूज की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन इरफान रमजान तीसरे रमजान भी सोशल मीडिया सारिफीन और आवाम में खूब पसीर आए। सना ख्वां फरहान अली वारिस ट्रांसमिशन के मेजबान इब्तिदा में खूबसूरत कलाम पढ़कर समा बांध दिया। बसारत से महरूम नात ख्वां अब्बास अब्दाली की नात शरीफ ने क़ुलूब को मुनव्वर किया। शेफ गुलजार के मजे मजे के पकवान और मशरूबात की तैयारी। चरगा स्पैगेटी और रिवायती शामी कबाब की इश्तिहा अंगेज खुशबू से फिजा महक उठी। खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में मोहम्मद वलीद शेख के इरफान रमजान की मेजबानी। मारूफ उलमा कलाम ने खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शख्सियत और फजीलत पर रोशनी डाली। ट्रांसमिशन के इख्तिताम पर फरहान अली वारिस ने
साथ ही सना ख्वानों के साथ खुसूसी कलाम पेश किया। खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 1 बजे से इफ्तार तक सिर्फ GTV न्यूज पर।